हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो पहला स्कंद का तीसरा अध्याय। इसका नाम है कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत और इसके श्लोक संख्या 26 पे आज चर्चा करें। इसके पहले तक सूत गोस्वामी भगवान के कुछ विशेष अवतारों का वर्णन, लगभग 22 अवतारों का वर्णन कर चुके हैं। अथासो युग संध्यायाम 10 प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल के जगतपति। तो आखिरी जो अवतार वर्णन किए कल के अवतार, उसके पश्चात ऐसे अनेक और अवतार उनको बस संक्षेप में इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। अवतारा ही असंख्येया हरे सत्वनिधेर्द्विजा यथा अविद्वासिना कुल्या सरसः सुसहस्रशः। O Brahmanas, the incarnations of the Lord are innumerable, like rivulets flowing from inexhaustible sources of water. अवतारा ही असंख्येय, असंख्येय इननंबरेबल, यानी असंख्य, गिनती भी नहीं कर सकता है कोई कितने भगवान अवतार लेते हैं। हरे है ऑफ लॉर्ड हरि और कृष्ण। सत्वनिधेर of ocean of goodness, Dvijaha, O Brahman, Yatha Avidasina, inexhaustible, Kulya, rivulets, Sarasaha, शिव सहस्रसा। इस प्रकार से कोई नदी का होता है अ बॉडी ऑफ वाटर, चाहे वो नदी हो या तालाब हो, और विशेष रूप से समुद्र, जिसमें हर क्षण जो है हजारों हजारों वेव्स, तरंगे उत्पन्न होती रहती हैं। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति तरंगों को गिन नहीं सकता है, इसी प्रकार से भगवान के अवतारों को कोई गिन नहीं सकता है, उनकी सूची भी नहीं बना सकता है। फिर उनके द्वारा की गई भिन्न भिन्न लीलाएं और उनके शिक्षाएं, उनका दिव्य गुण, रूप, नाम, ये तो दूर की बात है। यहाँ तक कि सहस्र वदन, सहस्र मुख धारण करने वाले अनंत शेष, अनलिमिटेड टाइम से, सनातन काल से जो है अपने हर एक मुख से भगवान कृष्ण के भिन्न भिन्न अवतारों का गुणगान कर रहे हैं, उनके गुणों का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो एंड नहीं पा रहे हैं, अंतिम अंत तक नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया अनंत, अनंत शेष, अनंत शेष, यानी अंत तक भी जाकर के जो भगवान के गुणगान करते रहते हैं, अंत नहीं पा रहे हैं, उनको अनंत बोलते हैं। अनंत तरीके से जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, इसलिए अनंत। इस प्रकार से भगवान, क्योंकि जैसे ही वैसी स्थिति में आते हैं कि अब भगवान के कुछ अवतारों के कुछ गुणों का जो है एंड तक पहुंचते हैं, तो उतने समय में भगवान के और कई नए अवतार आ जाते हैं, भगवान के गुणों में और वृद्धि हो जाती है। आध्यात्मिक जगत में हर चीज जो है बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। पहले ही सब कुछ अनंत है, आनंदम बुद्धि वर्धन, और और उसमें भी वो हमेशा बढ़ता रहता है। भौतिक जगत में उल्टा होता है, पहले ही सब कुछ सीमित मात्रा में है। यहाँ का सुख, यहाँ के जो गुण हैं, यहाँ की जो सुविधाएं हैं, पहले ही सीमित मात्रा में है, और जैसे जैसे व्यक्ति का उपभोग करता है वो व्यय होता जाता है, नष्ट होता जाता है, धीरे 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 ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर चीज असीमित मात्रा से चालू होता है, फ्रॉम इनफाइनाइट, अनंत है सब कुछ, और वहां से चालू होता है और बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो भगवान के जो कृष्ण के दिव्य गुण अभी कितने हैं, अनंत हैं, और वो हर क्षण और बढ़ते रहते हैं। कृष्ण की लीलाएं अभी तक कितनी हो चुकी है, अनंत है, और वो बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही। तो भगवान की सुंदरता अनंत है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, ब्रह्मा जी तो बोले कंदर्प कोटि, करोड़ों करोड़ों जो कंदर्प हैं, कामदेव हैं, उनसे भी ज्यादा सुंदर। अब 1 करोड़ कामदेव से ज्यादा सुंदर है, तो इसका मतलब क्या ये है कि भगवान 1 करोड़ एक हो गए? नहीं, अब और कुछ है ही नहीं, वर्णन कैसे करेंगे? इसलिए बोल दिए कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभ, विशेष यानी उनसे भी ज्यादा विशेष। अब कितना ज्यादा,
कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो कहने के लिए मात्र बोल दिया कि करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा, यानी करोड़ों कामदेव को एक साथ ला के उनकी सुंदरता को रख दिया जाए सामने, तो वो भी कृष्ण की सुंदरता के सामने फीका पड़ जाएगा। हाँ, और ये प्रैक्टिकली हुआ था। कामदेव गए थे, जब रासलीला चल रहा था, तो कामदेव सोचे कि जाता हूँ, कृष्ण को अपने बाणों से प्रहार करूंगा। हाँ, तो कामदेव बेचारे आए। ये कामदेव ही होते हैं जो इस सृष्टि में हर किसी के हृदय में बाणों से आघात करते हैं, और उसके कारण व्यक्ति बलपूर्वक फोर्सफुली जो काम वासना को महसूस करता है, और फिर जो है कामुक हो जाता है। तो इस प्रकार से कामदेव ने विचार किया कि कृष्ण के बारे में बहुत सुना है, तो चलो कृष्ण को भी बाणों से प्रहार करते हैं। तो कृष्ण को बाणों से प्रहार क्या करेंगे, जैसे ही कृष्ण का दर्शन किए, वहीं पे उनका धनुष बाण सब नीचे गिर गया। वो खुद भी बेहोश हो गए। भगवान कृष्ण की सुंदरता को देख करके कामदेव भी मोहित हो गए, और भगवान की सुंदरता, भगवान के मर्सीफुल ग्लैंस, जो चितवन है, और भगवान के सुंदर रूप से जो बाण निकले, उसने कामदेव को ही जाके बेहोश कर दिया, उल्टा हो गया। ऐसे एक और घटना हुई थी, जब नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो इंद्रदेव हमेशा वो परेशान हो जाते हैं जब भी कोई ऋषि मुनि घोर तपस्या में लग जाता है। इंद्रदेव को जो है असुविधा होने लग जाती है कि कहीं ये मेरा पद न ले ले, तो इसलिए वो ऐसे जो ऋषि मुनि होते हैं जो हजारों हजारों साल से तपस्या कर लेते हैं, तो उनके पास फिर किसी न किसी उर्वशी अप्सरा इन लोग को भेज देते हैं उनका पतन कराने के लिए। तो नर नारायण ऋषि आए थे, तो पता नहीं मालूम था कि नहीं मालूम था उनको कि भगवान के अवतार हैं। मालूम भी रहा होगा तो मोह में पड़ ही जाते हैं, देवता भी मोह में आते ही हैं। माया का प्रभाव इतना पावरफुल है। क्योंकि जब कृष्ण भी प्रकट हुए थे, तो देवकी के गर्भ में थे जब कृष्ण, तो सारे देवी देवता लोग आकर के उनको प्रार्थना करते हैं, करोड़ों देवी देवता। ये भागवत के दसम स्कंद के पहले या दूसरे अध्याय में वर्णन है। प्रेयर्स ऑफर्ड बाय द डेमी गॉड्स विद इन द वूम्ब ऑफ देवकी टू लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण को प्रार्थना अर्पण किए। वही कृष्ण जब प्रकट हो गए, तो मात्र कृष्ण कितने साल के थे, लगभग 7 साल के ही थे जब गोवर्धन पर्वत उठाया था। और 7 साल मतलब देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है। यानी एक हफ्ते में ही इंद्रदेव भूल गए कि जिनको हमने प्रार्थना किया, और वो परम भगवान है, और एक हफ्ते में वो मोह में आ गए, वो समझ नहीं पाए, और कृष्ण को साधारण बालक समझ करके वो अपना जो है आ गए वृंदावन को ध्वस्त करने के लिए। फिर भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया और बचाया। और फिर इंद्रदेव सुरभि माता को लेके आते हैं। गाय गौ माता है, दिव्य गौ माता। तो कृष्ण को गौ माता बहुत प्रिय है। तो इंद्र सोचे कि अब मैं डायरेक्ट जाऊंगा माफी मांगने, तो कृष्ण हो सकता है क्षमा ना करे, तो इसलिए माता को साथ में लेके आए। माता आप चलिए ना, आप बोलिए कृष्ण को कि ये तो जो है मूर्ख बालक है, आप इसको क्षमा कर दीजिए। तो गौ माता सुरभि माता को सामने लग गए, और इंद्रदेव प्रार्थना करते हैं, तो गौ माता को देख के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और क्षमा कर देते हैं। और फिर गौ माता अपने दूध से, सुरभि माता भगवान कृष्ण का अभिषेक करती। और वहाँ पे बहुत सुंदर प्रार्थना है, सुरभि माता कृष्ण को जो अर्पण करते हैं, उसमें बताती है कि आप हमारे इंद्र हैं, आप असली इंद्र हैं। ये इंद्र तो ऐसे ही, तो इंद्र के सामने ही बोल देते हैं कि आप असली इंद्र हैं, ये नकली इंद्र है। इंद्र मतलब स्वामी, जो राज्य करता है, तो आप हमारे असली राजा हैं। तो वहां पे भी इंद्रदेव माफी मांग लेते हैं, क्षमा याचना करते हैं, भगवान माफ कर देते हैं, बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ अपना जो सेवा वापस से रिज्यूम करो, चालू करो। फिर वही इंद्र जब वापस से भगवान द्वारका जाते हैं, और द्वारका से अ, अ, क्या नाम है, सत्यभामा, तो रुक्मणी को नारद मुनि एक पारिजात का फ्लावर लेके आए थे, दिए थे, कृष्ण दिए थे उनको। तो सत्यभामा जो है क्रोधित हो गई थी, बोली थी आपने उनको पारिजात का फ्लावर दिया, मुझे नहीं दिया। तो कृष्ण बोले आपको फ्लावर क्या, आपको पूरा पेड़ दे दूंगा, चलो मेरे साथ। तो स्वर्ग लेके गए भगवान। पति मतलब ये होना चाहिए। पति वो होता है, किसी दिन कोई प्रश्न पूछ रहा था कि भगवान इतनी सारी शादियां क्यों करते हैं, क्योंकि वो योग्य हैं, वही बस योग्य है शादी करने के, विवाह करने के। क्योंकि पति धर्म में बताया गया है कि पत्नी अगर कुछ भी डिमांड करती है, तो पति को उसको पूरा करना ही पड़ेगा। अपनी मृत्यु को जोखिम में डाल के भी पूरा करना पड़ेगा। अगर पत्नी ने मांग लिया कि मुझे चांद चाहिए, तो पति को लेके आना ही पड़ेगा, ये पति का कर्तव्य है। तो अगर पति है कोई, तो वास्तव में कृष्ण ही है। तो कृष्ण देखिए, सत्यभामा
की इच्छा की पूर्ति के लिए स्वर्ग लेके चले गए, और इंद्र के सभा से पारिजात का वृक्ष लेके आ रहे थे, उखाड़ के ले आए कि सत्यभामा के महल में ही वो जो गार्डन है, बगीचा, वहां पे लगा देंगे। तो इंद्रदेव वहां पे अपनी पत्नी सची देवी के कहने पे वो लड़ाई करने लग गए कृष्ण से। और उस वक्त कृष्ण का मान लीजिए लगभग 90-95 वर्ष हुए होंगे। तो अभी सात, जब कृष्ण प्रकट हुए तो प्रार्थना अर्पण किए थे, 7 साल की उम्र में जब कृष्ण गोवर्धन उठाया उस समय भी अपराध किया, 1 हफ्ते हुआ। और 3 महीने बाद, यानी देवताओं के लिए तो 3 महीने ही होगा, 90 साल, 90 साल मतलब 90 दिन। तो फिर 3 महीने बाद फिर से इंद्र भ्रमित हो गए, और कृष्ण पारिजात वृक्ष लेके जा रहे हैं और उनसे लड़ाई करने लग गए। सुखदेव गोस्वामी वहां पे बहुत गुस्सा होते हैं इंद्रदेव के ऊपर, और उनको यहाँ तक बोल देते हैं कि ये लंपट, क्योंकि अपनी पत्नी के कहने पे कृष्ण परम भगवान है इस बात को भूल करके, और पत्नी से आसक्त होने के कारण कृष्ण के साथ लड़ाई करने चले गए। तो सुखदेव गोस्वामी वहां पे बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं। लेकिन हमको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए, इंद्रदेव भगवान के बहुत खास है, ये भी जानना चाहिए, क्योंकि वो पूरे इस ब्रह्मांड का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। भगवान को बहुत प्रिय भी है इंद्रदेव, क्योंकि भगवान इंद्र, इसलिए विशेषता ये है कि इंद्रदेव जितने बार भी मिस्टेक करते हैं, अपराध करते हैं, भगवान हर बार उनको सबक जरूर सिखाते हैं, लेकिन फिर क्षमा कर देते हैं और आपको वापस अपने जो है उसमें लगा देते हैं। और इंद्रदेव कितने बार जा भगवान को ही अटैक करते हैं, कृष्ण को यहाँ पे अभी 2 बार अटैक कर दिए, फिर भी कृष्ण क्षमा कर देते हैं। ऐसे ही जब पृथु महाराज, कृष्ण जो सत्यावेश अवतार लेके आए थे पृथु महाराज के रूप में, पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो 100वां अश्वमेध यज्ञ जब चल रहा था, पृथु महाराज का कोई उद्देश्य नहीं था कि मुझे इंद्र का पद प्राप्त करना, वो तो भगवान के अवतार है। लेकिन इंद्र को असुविधा होने लग गई, अरे ये 100वां अश्वमेध यज्ञ कैसे कर रहा है, इसको जाके विघ्न डालेंगे। तो अलग अलग तरीके से पहले जाके घोड़ा चुरा लेते थे, कुछ कर लेते थे, तो बार पृथु महाराज के पुत्र जाके लड़ाई करते थे, घोड़ा वापस लेके आ जाते थे। फिर फाइनली इंद्र ने क्या किया, एक छद्म सन्यासी का वेश धारण कर लिया, ढोंगी सन्यासी बन करके आते हैं और घोड़ा लेके जाते हैं। तो इससे से परेशान होकर के पृथु महाराज बोले कि अब इसको जो है मैं वध कर दूंगा। तो लेकिन ब्राह्मण बोले नहीं नहीं, आप यज्ञ में बैठे हुए हैं, आप ऐसे उठ के नहीं जा सकते हैं, तो आप टेंशन क्यों लेते हैं, आपको वध ही करना है ना इंद्र को, तो हम मंत्रोच्चारण करेंगे, इसी यज्ञ की अग्नि में स्वाहा हो जाएगा इंद्र। तो मंत्रोच्चारण कर ही रहे थे, और इंद्र अपने पूरे आसन के साथ गिरने ही वाले थे, भगवान विष्णु इंद्र को लेकर आ गए, और पृथु महाराज को फिर बोलते हैं कि आप जो हैं, आप तो महान हैं, आप आपको कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो आप माफ कर दीजिए। जब दो लोग लड़ाई करते हैं, तो जो उसमें से समझदार होता है उसका कोई गलती नहीं होता है, और जो नासमझ होता है उसी का गलती होता है, वही अपराध करता है। लेकिन फिर भी जो माँ बाप होते हैं वो समझदार बच्चे को बोलते हैं कि ठीक है तुम भूल जाओ, ठीक है छोड़ दो उसको, माफ कर दो, लड़ाई मत करो, उसने जो किया किया। तो इस प्रकार से भगवान सुलझा देते हैं, फाइनली पृथु महाराज उनको क्षमा कर देते हैं, और इंद्र भी वहां पे माफी मांग लेते हैं। तो खैर ये अलग प्रसंग है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई देवताओं का भी पद प्राप्त कर ले, इंद्र भी बन जाए, तो भी ऐश्वर्य, पावर, पोजीशन आने के कारण मद में व्यक्ति भगवान के भी विरोध में जा सकता है, बार 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 बार। तो ऐसे ही नर नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे हैं, इंद्र को असुविधा हुई और वो उन्होंने भेज दिया अप्सराओं को कि जाके उनका पतन कराएं। तो जब अप्सराएं आती हैं, नर नारायण, नारायण तो कौन है, तो उस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, वहां पे एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं कि इंद्र ये नहीं जानते थे कि नर नारायण ऋषि कौन है, ये परम भगवान है। तो पूरे जगत में, पूरे सृष्टि में केवल नारायण ही है जो पूर्ण रूप से, जिनका इंद्रिय संयमित है, पूर्ण रूप से काम वासना से मुक्त है, केवल नारायण। वहां पे स्पष्ट वर्णन करते हैं, ना कोई देवता भी नहीं है, ब्रह्मा शिव जी से लेकर के कोई भी देवी देवता और बाकी जीव जंतु मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, केवल और केवल नारायण, ऋते नारायणम, वहां पे आता है ऋते नारायण, मतलब केवल नारायण के अलावा बाकी सब काम वासना में से प्रभावित हो जाते हैं। तो भगवान नारायण सोचे कि इंद्र जो है इस प्रकार से अप्सराओं को भेजे हैं, तो मुझे ऐसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। कामदेव भी आए थे, तो कामदेव खुद वहां पे मोहित हो गए, उनका कोई बाण काम ही नहीं किया, सारी अप्सराएं आके नृत्य कर रही हैं, अलग अलग प्रकार से लोभित काम वासना में फंसाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन नर नारायण ऋषि को कुछ नहीं हुआ, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो नारायण भगवान सोचे कि ये अप्सराएं आई हैं तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं रहेगा। तो नर नारायण ऋषि भगवान नारायण अपने शरीर से असंख्य अप्सराओं को प्रकट कर देते हैं, और वो जो अप्सराएं उन्होंने प्रकट किया था, वो इंद्र के द्वारा भेजी गई अप्सराओं से लाखों लाखों गुना ज्यादा सुंदर थी। और फिर
भगवान नारायण बोलते हैं कामदेव को कि जाओ इसमें से एक कोई भी अप्सरा आप ले लो और इंद्र को मेरी तरफ से गिफ्ट कर देना। तो वही उसी में से एक अप्सरा जिसका नाम उर्वशी हुआ, तो वो उर्वशी फिर लेके जाते हैं, इंद्र को गिफ्ट कर देते हैं। इंद्र देखते हैं, अरे इतनी सुंदर, इससे इतनी सुंदर अप्सरा तो और कोई नहीं थी, इसलिए उर्वशी सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा सुंदर अप्सरा बन जाती है पूरे ब्रह्मांड में। तो मिस यूनिवर्स का टाइटल उसको मिल जाता है। उर्वशी कौन है? नारायण की ही पुत्री है, नारायण ही अपने शरीर से प्रकट किए थे, तो इस प्रकार से भगवान ही दे दिए। तो कहने का मतलब है कि कोई भी असुर हो या कोई भी व्यक्ति हो, भगवान के पास जाता है उनको नष्ट करने के लिए, उनको विचलित करने के लिए, तो उल्टा वही नष्ट हो जाता है, वही विचलित हो जाता है। जब कोई असुर लोग, राक्षस लोग भगवान को जाते हैं मारने के लिए, प्रहार करते हैं, तो उल्टा वही लोग मर जाते हैं। और यहाँ पे जैसे इंद्र है या अन्य लोग जो भगवान को कामदेव है, जाते हैं भगवान कृष्ण को काम वासना से प्रभावित करने के लिए, उल्टा वही मोहित हो जाते हैं। ऐसे ही आज के आधुनिक समाज में कई ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो बोलते हैं गॉड इज डेड, देयर इज नो गॉड, भगवान नहीं है, या भगवान मर गए हैं, या भगवान भाग गए हैं, भगवान नहीं रहे। इस प्रकार से जो गलत गलत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे एक बड़ा फेमस स्पीकर हुआ, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाना गया, नाम मुझे अभी भूल रहा है, अच्छी बात है, भूल ही जाना चाहिए, नाम ऐसे लोग का क्या याद रखना। तो फिर भी मान लेते हैं, XYZ नाम था उसका। तो ऐसे XYZ एक मोटिवेशनल स्पीकर हुआ, वो अपने स्पीचेस में बोला करता था गॉड इज डेड, और उसने कुछ लेख भी लिखा कि गॉड इज डेड उसका फेमस स्टेटमेंट था, और डैश XY Z। फिर कुछ दिनों, कुछ साल के बाद ये न्यूज आया कि XYZ इज डेड डैश बाय गॉड। ये जो बोलता है भगवान मर चुके हैं, तो वास्तव में भगवान नहीं मरेंगे, जो बोलने वाला व्यक्ति है वो खुद मर जाता है, भगवान खुद आते हैं उसके सामने काल बन करके, काल उसमें। तो यहाँ पे असंख्य असंख्य अवतारा ही असंख्य या हरे सत्वंतेर्जा यथा विदासिनः कुल्य सरसः शिव सह शिवसन। तो भगवान कैसे करोड़ों करोड़ों की संख्या में अवतार है, कोई उनको काउंट भी नहीं कर सकता है। तो तात्पर्य कृपा जी वर्णन कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा तात्पर्य भी अच्छा है। द लिस्ट of incarnations of the personality of God had given here is not complete। ये ध्यान रखना चाहिए। कई बार भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी 24 अवतार होते हैं कि 10 अवतार होते हैं या 50 अवतार होते हैं, क्या मन कितने अवतार होते हैं? और फिर उसमें भी अलग अलग प्रश्न पूछते हैं कि केवल 22 अवतार का ही क्यों वर्णन किए, 24 का ही क्यों वर्णन किए, उन्होंने केवल 10 अवतार ही क्यों बताया, यहाँ पे 10 अवतार बताया जाता है, वहां पे 24 बताया जाता है कितने अवतार? तो कितने अवतार हैं? असंख्य अवतार हैं, काउंट भी नहीं कर सकते। It is only a partial view of all the incarnations. There are many others such as Sri Hayagriva। जैसे इस लिस्ट में भी 22 अवतार का वर्णन किए हैं लेकिन यहाँ पे हयग्रीव, हरि, हंस, कृष्णिगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहदभानु एंड अदर्स ऑफ द बायगोन एजेस। इनका नाम नहीं है यहाँ पे लिस्ट में, लेकिन इनका नाम यहाँ पे हमको क्यों पता चला? क्योंकि भागवत के अन्य स्कंधों में इनका आएगा कुछ न कुछ लीला, विशेष रूप से 8वें स्कंध में आएगा। श्री प्रहलाद महाराज सेड इन हिज प्रेयर, प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? माय डियर लॉर्ड, you manifest as many incarnations as there are species of life, namely the aquatics, the vegetables, the reptiles, the birds, the beasts, the men, the demigods, etc। तो भगवान नरसिंह को प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हे भगवान, आप हर स्पीसीज में अपना अवतार लेते हैं। कितनी स्पीसीज हैं? 84 लाख स्पीसीज। भगवान 84 लाख तो ऐसे ही अवतार ले लेते हैं, और बार बार लेते हैं, तो यानी करोड़ों करोड़ों हो गए। और किस लिए लेते हैं? जस्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द फेथफुल एंड एनिहिलेशन ऑफ द अनफेथफुल। साधुओं की रक्षा करने के लिए और असुरों का संहार करने के लिए। यू एडवेंट योर सेल्फ इन दिस वे इन अकॉर्डेंस विद द नेसेसिटी ऑफ द डिफरेंट युगास। In the Kali Yuga, you have incarnated garbed as a devotee. This incarnation of the Lord in the Kali Yuga is Lord Chaitanya Mahaprabhu। There are many other places, both in the Bhagavatam and in other scriptures, in which the incarnation of the Lord as Sri Chaitanya Mahaprabhu is explicitly mentioned। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी भगवान, परम भगवान कृष्ण ही। कुछ लोग पूछते हैं कि उनका फिर 24 अवतार में नाम क्यों नहीं? तो 24 अवतार में नाम तो और अन्य अवतारों का भी नहीं है। हयग्रीव का नाम नहीं, हरि का नहीं, हंस का नहीं, कृष्णिगर्भ का नहीं, विभु, सत्यसेन, सार्वभौम, तो ये वो नाम भी नहीं। खैर ये तो अलग मैटर है, लेकिन विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो गुह्य अवतार है। उसको ऐसे
बाहरी रूप से सबके लिए नहीं फूल खोल के प्रकट नहीं किया गया है। और प्रहलाद महाराज खुद ये बात नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हुए, अर्पण करते हुए बोलते हैं कि आप त्रियुगी के नाम से जाने जाते हैं, यानी आप 3 युगों में भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन छन्ना कलो, लेकिन आप कलयुग में आते हैं अपने आप को ढक के आते हैं। आप प्रदर्शित नहीं करते कि आप भगवान हैं। मतलब वो खुद भी नहीं प्रदर्शित करते, बताते कि मैं भगवान हूँ, ना ही किसी शास्त्र में उनको खुले खुले रूप में प्रकट किया जाता है कि वो भगवान है। लेकिन शास्त्रों में जो है अप्रत्यक्ष रूप में, इनडायरेक्ट तरीके से वर्णन दे दिया जाता है, जिसको केवल भक्त लोग समझ सकते हैं, अन्य लोग समझ नहीं सकते। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु वो उस प्रकार के अवतार हैं, क्योंकि वो भक्त के भाव में आए हैं, वो भगवान के भाव में नहीं आए। In the Brahma Samhita also it is said indirectly that although there are many incarnations of the Lord, such as Rama, Narasimha, Varaha, Matsya, Kurma, and many others, the Lord himself sometimes incarnates in person. Lord Krishna and Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu are not there for incarnations, but the original source of all other incarnations. एक ये भी कारण है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, वो स्वयं अवतारों के स्रोत है, इसलिए उनका नाम इस लिस्ट में डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर कोई पूछेगा तो कृष्ण का नाम क्यों डाला? कृष्ण भी तो अवतार ही हैं, सारे अवतारों के स्रोत हैं। तो कृष्ण का नाम इसलिए डाला क्योंकि कृष्ण आए तो अवतार का उन्होंने कार्य किया, इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अवतार का कार्य कृष्ण के शरीर से भगवान विष्णु ने किया, इसलिए कृष्ण का नाम भी इस अवतार में डाला गया है। और इसमें कंफ्यूजन ना रह जाए, इसलिए अभी अगले श्लोक में, अगले श्लोक में सूत गोस्वामी बड़ा स्पष्ट वर्णन कर देंगे कि हालांकि मैंने कृष्ण का नाम इस लिस्ट में डाल दिया है, लेकिन वास्तव में कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण तो भगवान स्वयं, द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल अदर इनकार्नेशंस। दिस विल बी क्लियरली एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट श्लोक, अगले श्लोक में आएगा। So the Lord is inexhaustible source for innumerable incarnations, which are not always mentioned, but such incarnations are distinguished by specific extraordinary feats which are impossible to be performed by any living being. तो भगवान के अनेकों अनेक अवतार होते हैं, तो विशेषता क्या है कि भगवान जो अवतार लेके आते हैं, जो कार्य करते हैं, उस प्रकार का कार्य कोई भी जो साधारण जीव है नहीं कर सकता, उसके लिए असंभव है। जैसे कृष्ण का उदाहरण ली, कृष्ण ने जो इस प्रकार के दिव्य लीलाएं की, वो कोई नहीं कर सकता है। इसलिए जो बोलते हैं कि कृष्ण ने किया तो हम भी करेंगे, तो आप कृष्ण ने तो बहुत सारी लीलाएं की, आप वो सब भी करने का प्रयास करिए। हालांकि कृष्ण की कोई भी लीला, कोई भी कार्य कृष्ण ने किया ना, कोई भी संसार के व्यक्ति नहीं कर सकता, चाहे वो बाल्य लीला हो, माखन चोरी की लीला हो, या रास लीला हो, या असुर वध की लीला हो, या अन्य अन्य जितने भी अपने भक्तों की उद्धार लीला हो, कोई नहीं कर सकता। कोई भी लीला को कोई इमिटेट, नकल नहीं कर सकता है। बाल्य लीला भी कोई कर सकता है क्या कृष्ण ने जैसा किया? बाल्य लीला कोई भी बालक होता है, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, तो उस वो सुंदर बालक भी कितना भी क्यों ना हो, जो दूसरी माएँ होती है, माताएं होती है, उनको अपना ही पुत्र ज्यादा प्रिय होता है। भले ही किसी दूसरे स्त्री का जो बालक है वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, थोड़ा आके उसको खिला देगी और थोड़ा गोद में ले लेगी, लेकिन वास्तव में ज्यादातर प्रेम किसके लिए होगा? अपने पुत्र के लिए होगा। लेकिन केवल कृष्ण ही ऐसे वो बालक हैं, जब बाल रूप में आते हैं कृष्ण, तो कृष्ण जब बाल्य लीला करते हैं, तो जितनी भी स्त्रियां होती हैं, जितनी भी गोपियां थी, उन सबको कृष्ण के प्रति हजारों हजारों गुना ज्यादा प्रेम था, अपने खुद के पुत्रों के से ज्यादा। ये होता है अद्भुत चीज, ये केवल कृष्ण ही ये अद्भुत चीज कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए कृष्ण की बाल्य लीला भी अद्भुत है, और फिर कृष्ण की कैसोर लीला, कृष्ण की रास लीला, वो सब अद्भुत है, उसका कोई भी नकल नहीं कर सकता है। इसलिए नकल करने का विफल प्रयास नहीं करना चाहिए, केवल कृष्ण के को समर्पण करके उनका सेवा करना चाहिए, और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो भक्तों के द्वारा प्रदत्त शिक्षाएं, उनको पालन करने का प्रयास करना चाहिए। That is the general test to identify an incarnation of the Lord, directly and indirectly empowered. Some incarnations mentioned above are almost plenary portions. For instance, the Kumaras are empowered with transcendental knowledge. Sri Narada is empowered with devotional service. Maharaj Prithu is an empowered incarnation with executive function. The Matsya incarnation is directly a plenary portion. मत्स्य अवतार, लीला अवतार, वो डायरेक्ट विष्णु तत्व है। लेकिन कुछ अवतार होते हैं जो विष्णु तत्व नहीं होते, लेकिन वो एम्पावर्ड किए जाते हैं, भगवान कृष्ण के द्वारा शक्ति संचारित किए जाते हैं, और कोई विशेष शक्ति को ही वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो कुमार है, 4 कुमार, चतुष कुमार, तो भगवान की जो दिव्य ज्ञान की शक्ति है,
उससे वो लोग शक्ति संचारित थे, इसलिए वो शक्त्यावेश अवतार ज्ञान शक्ति से शक्त्यावेश अवतारित हुए। और नारद मुनि भक्ति शक्ति से शक्त्यावेश अवतारित हुए। और महाराज पृथु भगवान की जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी कि राजा, राजकीय शक्ति, राज्य करने की शक्ति, जितने भी प्रकार के विद्रोही तत्व हैं, उनका दमन करने की शक्ति से संचारित हुए। इसलिए महाराज पृथु के राज्य में उन्होंने इस प्रकार से राज्य किया कि कोई भी प्रकार का जो डकैत है, चोर है, लुटेरे हैं या नास्तिक जो क्षत्रिय हैं, सबका उन्होंने विनाश कर दिया है। सबको या तो झुका दिया या तो सबको नष्ट कर दिया। So the innumerable incarnations of the Lord are manifested all over the universes constantly without cessation, as water flows constantly from waterfalls. इस प्रकार से भगवान के असंख्य अवतार आते रहते हैं संसार में, जैसे कि पानी बहता है तो उसमें वेव्स जनरेट होते रहते हैं। नदी जब बहती है तो उसमें तरंगे अपने आप बनते बहती रहती। उस प्रकार से तरंगों की भांति भगवान भी ऐसे अनेकों अनेकों अवतार लेते रहते हैं। ऋषियो मनवो देवा मनुपुत्रा महाजसा कला सर्वे हरे रेवा सब प्रजापतय स्मृता। All the rishis, Manus, demigods, and descendants of Manu, who are especially powerful, are plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord. This also includes the Prajapatis. Those who are comparatively less powerful are called Vibhuti, and those who are comparatively more powerful are called Aves incarnations. तो यहाँ पे ये जो अवतार हैं, ये तो जिनका वर्णन किया गया है पूरा लिस्ट में, तो ये विशेष शक्ति से प्रदत्त अवतार है, या तो डायरेक्ट भगवान के शक्त्यावेश, भगवान के ही विष्णु तत्व है, या शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार भी बहुत विशेष होते हैं, भगवान की किसी विशेष शक्ति में बहुत ही ज्यादा शक्ति भगवान उनको प्रदान करते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ भगवान के ऐसे भी शक्त्यावेश अवतार होते हैं जिनको विभूति कहा जाता है, या उनको इसलिए अलग कैटेगरी विभूति नाम से बोल दिया जाता है। शक्त्यावेश अवतार के नाम से कई बार नहीं भी बोलते हैं, लेकिन है वो भी शक्त्यावेश अवतार। और वो कम शक्ति से जो होते हैं, आवेशित होते हैं। इसमें आते हैं अलग अलग ऋषि, मनु और देवता लोग भी, जैसे इंद्र हो गए। इंद्र भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार की कैटेगरी में है, क्योंकि भगवान के द्वारा शक्ति उनको दिया गया है। लेकिन वो शक्ति इंद्र के पास जो है, वो जैसे ब्रह्मा जी शक्त्यावेश अवतार हैं या नारद मुनि हैं, उनके जैसे नहीं है। तो इंद्र के, इसलिए उनको विभूति बोला जाता है। इस कैटेगरी को विभूति बोला जाता है, हु आर कंपैरेटिवली लेस पावरफुल, जो तुलनात्मक रूप से कम शक्तिशाली होते हैं। केवल जितना जरूरत है उतना भगवान सृष्टि को मैनेज करने के लिए प्रदान करते हैं। तो इसमें मनु आते हैं, देवताएं आते हैं, और यहाँ तक कि प्रजापति भी, जैसे दक्ष प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति इतना दक्ष उसका नाम क्यों था? क्योंकि वो संतान उत्पत्ति करने में बहुत दक्ष था। एक साथ 10,000 बच्चों को, पुत्रों को उत्पन्न कर दिया था। तो इसके लिए दक्षता चाहिए ना। तो भगवान की शक्ति के बिना कैसे हो सकता है? भगवान ने शक्ति दिया, तब दक्ष प्रजापति इतने हजारों हजारों की संख्या में संतान उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त किए और मेंटेन करने की शक्ति प्राप्त किए। लेकिन ये जो शक्त्यावेश अवतार है, ये जो इस सूची में वर्णित शक्त्यावेश अवतार है, उनसे भिन्न है। ये शक्त्यावेश अवतार को विभूति कहा जाता है। तो भगवान ये विभूति, भगवान गीता में भी बोलते हैं कि प्रजापतियों में मैं ये हूँ, और अलग अलग पांडवों में मैं धनंजय हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ। तो जब भगवान यहाँ पे ऐसा वर्णन कर रहे हैं, इसका मतलब वो विभूति है भगवान की, यानी भगवान अपनी कुछ विशेष शक्ति का कुछ भाग उनको संचारित किए हैं, ताकि वो इस भौतिक संसार में जो भी रिक्वायर्ड ड्यूटीज हैं, यानी जो भी निर्धारित कर्तव्य, उसका पालन कर सके। ओके, तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। पत्नी की डिमांड के लिए भगवान इंद्रलोक के वृक्ष को लाने के लिए चले गए, तो क्या सही था? हाँ, तो सही था ना। एक तो पहली बात तो उनकी पत्नी कोई साधारण पत्नी नहीं है, वो तो सत्यभामा है। वो साक्षात लक्ष्मी ही है, उनकी नित्य संगनी है, अर्धांगनी है। और दूसरी बात, भगवान उस उदाहरण से समझा रहे हैं कि अगर हम कोई भी ऐसे गार्जियन का रोल लेते हैं, जैसे पति हो गया, माँ बाप हो गया, या लीडर बनता है, तो उनके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अपने पे निर्भर व्यक्तियों की हर प्रकार की जरूरतों को पूरा कर सके। और विशेष विशेष रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है हर जीवात्मा को इस संसार में,
वो है कृष्ण भक्ति। तो व्यक्ति को तभी माँ बाप या पति या गार्जियन, नेता, लीडर या टीचर, गुरु बनना चाहिए जब उसके पास ये कैपेसिटी हो कि वो अपने पे निर्भर निर्भर अपने सबॉर्डिनेट को कृष्ण भक्ति प्रदान कर सके। तो ये एक शिक्षा यहाँ पे मिल रही है। ये शिक्षा है, ऐसे हमको लेना चाहिए, दे रहे हैं कि कृष्ण ही आपके पति हैं। और पति का मतलब जैसे बताया, पति हो या गुरु हो या माँ बाप हो या शिक्षक हो, उनका उद्देश्य है कि अपने पे निर्भर व्यक्तियों को वो गुरु भगवान की भक्ति प्रदान करें। तो हम ये कार्य दूसरे तरीके से कर रहे हैं। हम पति न बन करके, माँ बाप न बन करके, और प्रयास कर रहे हैं लोगों को शिक्षा देने का कि उस माध्यम से लोग भगवान कृष्ण से जुड़ सकें। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो प्रसंग आया है, तो मैं ऑलरेडी वर्णन किया कि अगर कोई भी पति है या माँ बाप है या गुरु है, शिक्षक है, हर कैटेगरी, हर प्रकार के लीडर की बात की जा रही है, तो अगर वो अपने पे निर्भर जो लोग हैं, जैसे पत्नी है या बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं, नेता के लिए प्रजा हो गई, तो उनको अगर वो कृष्ण भक्ति से जोड़ सकते हैं तो फिर वो अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं। ठीक है। जरूरी नहीं कि, अब ये कलयुग की स्थिति ऐसी है कि जरूरी नहीं कि हर प्रकार के भौतिक जो सुविधाएं हैं वो प्रदान कर सके। ठीक है। तो कलयुग में पति की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को वो भगवान की भक्ति में अगर जोड़ पा रहे हैं तो वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसी प्रकार से गुरु की जिम्मेदारी अपने शिष्यों को भगवान की भक्ति में जोड़ पा रहे हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसी प्रकार से जो राजा है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्र के जो नेता हैं, वो अपने प्रजा को अगर भगवान की भक्ति में जोड़ पा रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। ओके, यस हरे मतलब। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे अभी हम अवतारों के बारे में पूरा हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे विष्णु जी है, नारायण जी और राम जी और कृष्ण जी, इनके बीच में अगर कोई कंपैरिजन करता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जैसे लोग मानते हैं इस तरह से अवतार को, या नरसिंह अवतार के प्रति ज्यादा रुचि रखता है, तो इस तरह से वो अल्टीमेटली कृष्ण भक्ति प्राप्त कर पाएंगे या नहीं प्रभु जी? हरे कृष्ण। हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि भगवान के किसी भी अवतार से हमारा विशेष आकर्षण हो सकता है, उसमें कोई गलत नहीं। कोई भगवान राम के प्रति ज्यादा आकर्षित है, वो चलेगा, अच्छी बात है। कोई नरसिंह भगवान के प्रति आकर्षित है, अच्छी बात है। कोई कृष्ण के प्रति अच्छी बात है। कोई चैतन्य महाप्रभु के प्रति अच्छी बात है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम उनको ही अपना स्मरण करके उनका ही जो है, उनके लिए हम सेवा ये सब कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई किसी विशेष अवतार से आकर्षित है लेकिन भगवान का दूसरे अवतार का निंदा करता है या उनको छोटा समझता है, तो एक महान अपराध हो जाता है। क्योंकि भगवान वही भगवान है ना, वही कृष्ण राम के रूप में आते हैं। तो जो कृष्ण के भक्त हैं वो बोलते हैं राम, राम ऐसे ही है, राम कम है, तो फिर वो अपराध है। क्योंकि वही कृष्ण ही राम बन के आ रहे हैं ना, वही राम जो नरसिंह भगवान के रूप में आ रहे हैं। तो इसलिए जो वास्तविक भक्त होता है, जो तत्व जानता है, उस भगवान के समस्त अवतार को जानता है कि ये वही कृष्ण ही है, अलग अलग रूप में प्रकट हो रहे हैं। इसलिए किसी का अनादर नहीं करता है, किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन अपने अलग अलग जो भाव के अनुसार उसका विशेष आकर्षण किसी एक अवतार से हो सकता है, तो वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके, तो अभी समय हो गया।